चलो देखो, वर्क एंड टाइम पढ़ा देते हैं आज। जितने आए हुए सवाल हैं सारे सवाल वर्क एंड टाइम। ठीक, सबसे पहले समझना काम बराबर क्या होता है, बताओ। क्षमता गुणे समय। काम बराबर होता है क्षमता गुणे समय। अगर यहीं से अगर आप निकालना चाहो कि समय बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, काम बटे क्षमता। और अगर क्षमता बराबर जब भी आपको निकालना हो तो क्या करोगे, काम बटे समय। ठीक, अब एक सवाल के माध्यम से समझो कि काम कैसे, क्या काम होता है, क्या समय होता है, क्या क्षमता होती है, ध्यान से समझना। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, जो आपको समय बराबर, तो समय आपका दिन में भी दिया जा सकता है या घंटे में दिया जा सकता है या आपका मिनट में, भाई सेकेंड सेकेंड में दे दिया जाए तो दे दिया जाए। तो समय हमेशा किस में दिया जाएगा, आपका दिन में दिया जाएगा, घंटे में और मिनट में दिया जाएगा। ठीक, अगली बात समझना, एक सवाल के माध्यम से आप समझिएगा। जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति ए है, वह किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। दूसरा व्यक्ति है बी, किसी काम को कर सकता है मान लो 20 दिन में। किसी का जो ए ने किया वही कार्य कौन करेगा, बी करेगा। तो यहाँ पे हम टोटल काम कैसे निकालते हैं, तो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। तो 12-20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो ये 60 जो है यही आपका क्या है, काम। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर हम एक की क्षमता निकालें, एक सवाल समझो फिर हम डायरेक्ट तरीका बताएंगे। अगर एक ही क्षमता निकालें तो क्षमता बराबर क्या होता है, काम बटे समय। तो काम कितना है 60 और ए को कितना समय लग रहा है 12, तो ए की क्षमता कितनी आ गई 5। ऐसे अगर हम बी की क्षमता निकालें तो बी की क्षमता कह सकते हैं तो कितनी हो जाएगी 60/20, कितनी आ जाएगी 20×3 = 60। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, सीधा भाग देते हैं, 12×5 = 60, तो यहाँ पे क्षमता लिखते हैं, 20×3 = 60 यहाँ पे लिखते हैं। अब सवाल में ये बोला जाए कि ए और बी मिलकर पूरे कार्य को कितने समय में करेंगे, तो ए बी ने काम कितना करना है 60, और भाई कितनी दोनों की मिला के क्षमता है 5×3 = 8, तो ये दोनों का क्या आ गया, समय आ गया। तो 4 से काट दो, 4×2 = 8, ये कितना आया 15, यानी 15/2, यानी कितना आएगा 7.5। आया समझ में। इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो सवाल आए थे वो समझना, ये वाला समझ में आया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप सवाल समझिएगा, देखिएगा बहुत सारे सवाल हैं। अब आपको हम एक एक करके सारे कराएंगे। देखिए जो अभी हमने बोला था वही सवाल है, ये देखो करो। राशिद अकेले 15 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक अकेले वही कार्य 21 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ध्यान से समझना, राशिद कितने दिन में करता है 15 दिन में, कौशिक कितने दिन में करता है 21 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आया, 15 और 21 का एलसीएम कितना आएगा 105। तो 15×7 100 और 21×5 105। ये क्या लिखा है, वे एक साथ कार्य करें, यानी दोनों मिलकर करें, तो दोनों की मिला के क्षमता कितनी होगी 12, तो 105/12। ठीक है, 3 से काट दो 4, 12, 3 से काटोगे 3 3 का 9 तिप्चे, यानी 35/4, 4×7 28, 4×8 8, कितना बचा 3/4, 8 सही 3/4, आंसर नंबर पहला। ठीक है, ये सब एग्जाम के आए हुए सवाल है पुलिस वाले। ठीक,
अगला देखिएगा, बिल्कुल सेम सवाल है। लगाओ भाई, ये 2 सवाल आपके एग्जाम में आए थे, अब दोनों करा दे रहे हैं। व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी वही कार्य पूरा करने में 54 मिनट लगते हैं, दोनों एक साथ। देखिए ए कितना 90 और बी कितना, एलसीएम बताओ कितना आएगा, 270। अब ये वही एलसीएम तो निकालना आपको आना चाहिए। कैसे डायरेक्ट निकाला, देखो 90 और 54 का एलसीएम लेना है, तो ध्यान से समझना, 9 दाएं 90 और 9 छाक 54 होते, 6 बचा, 10 में 2 छिपा हुआ है तो 3 और लिख दें, हो गया। तो 9 तिया 27.270। अब देखिए 90 लिखा हुआ है तो एक ही क्षमता कितनी होगी, 3। 54 की कितनी होगी, 54 बोलो 5 आ गई। दोनों से मिलवा के करवाना है तो 3 5 का कितना हो जाएगा, 8। तो 270 बटे 8, 2 से काट दो, ठीक है, 2 से काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा 135। 2 से काटो कितना आएगा 4, ध्यान से समझना। तो 135 बटे 4, 4 का भाग लगा दो, 4 तियो 12, कितना बचा 1, कितना आएगा 4 तियो 12, 33 कहीं लिखा हुआ है, यही आंसर है, ठीक है। अगर पूरा सॉल्व करना चाहोगे तो कितना बचा था, 3 बटे 4। ये सब काहे में दिया गया है, मिनट में दिया गया है। 3 बटे 4 को सेकेंड में बदलोगे तो 60 का गुणा 4 से ये काट लो, कितना आएगा 15, 15 तिया 45। तो आंसर क्या हो जाएगा, 33 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। अगला एक और ऐसे ही सवाल है, जल्दी से आंसर बता दो भाई, इसका भी बहुत आसान है। कितने में ए करता है, कितने में 48 में, बी कितने में करता है 60 में, एलसीएम बताओ कितना आएगा। देखिए 48 और 60 का डायरेक्ट एलसीएम कैसे लेते हैं, 5 चौक 48 होता है और 12 पंचे 60, 5 चक्कू 20, 12 दूनी 24, कितना आ गया 240। 48 पंचे होता है, 6 चौक 24 होता है, 5 4 9, 240 बटे 9, 9 से 3 से काट दो, 3 3 9 3 8 24, यानी 80 बटे 3, 80 बटे 3, 3 का भाग लगा दो भाई, ठीक है, 26 आएगा। कितना आंसर 26 40, क्योंकि यहाँ पे आप दोगे 3 दूनी 6, फिर बचा कितना 2 तिछाक 18 और 2 बटे 3, इसे भाई 60 मिनट में है, सेकेंड में कन्वर्ट कर दोगे, 3 से काट दोगे 20, यानी 26 मिनट और 40 सेकेंड। आंसर क्या आएगा 26 मिनट 40 सेकेंड, ठीक, इतना समझ में आया। अगला देखिएगा, अब ये देखो बारी बारी वाले सवाल देख लो भाई, एग्जाम में खूब आपके आए हुए हैं, आपको कराते हैं। तुहिन और प्रणव क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। तुहिन से शुरू करते हुए, तुहिन से शुरू करने पर 1 मिनट के लिए बारी बारी से प्रत्येक कार्य को पूरा होता है। अंत में कार्य करने वाले को अपने अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय तक कार्य करने की अनुमति होती है। कार्य पूरा होने में दोनों को कितना समय लगा, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले देखो तुहिन और कौन है, प्रणव। तुहिन को कितना समय लगता है 42 मिनट, इसे कितना लगता है 70 मिनट। एलसीएम देखो 42 और 70 का एलसीएम कैसे डायरेक्ट लेंगे, ठीक है, कैसे कितना आएगा, देखिए 7 छंग 42 और 7 दाएं 70 होता है, 5 और लिख लो, 2 इसमें छिपा हुआ है, 5 छक्का 30, 7 तीर कितना जाएगा 210। 42 कितनी बार जाएगा बोलो, 5 बार, और ये 3 बार। अब ध्यान से समझना, पहले फर्स्ट मिनट कौन कार्य करता है, तुहिन। तो तुहिन ने फर्स्ट मिनट में कितना कार्य किया होगा, फर्स्ट मिनट में उसने कितना कार्य किया होगा 5 किया होगा। सेकेंड मिनट में कितना किया होगा, सेकेंड मिनट में कौन करेगा, प्रणव।
बड़ा कोई कितना करेगा 3। अब बताओ फिर से कौन करेगा, फिर से कौन आएगा 3, यानी 2 मिनट में कितना कार्य हो गया, 2 मिनट में आपका कार्य हो गया कितना 8। अब ध्यान से समझना, ऐसे सवालों को ऐसे किया करें, 8 का भाग लगा दिया करें 210 में, 8 का भाग लगाइए, आपको बहुत सिंपल तरीका बताते हैं, 210, 8 दूनी 16, 11 में 6 गया, कितना बचा 5, और 8 48, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कितना बच गया, 2 बच गया। अब ध्यान से समझना, अब इसमें हम कितने का गुणा करा दें, 26 का। जब 26 का गुणा कराएंगे तो कितना काम हो जाएगा, 6 अट्ठे 8 छंग 48, ठीक है, 8 छंग 48 और 8 दूनी 16, 4 20, कितना हो गया 208। अब जब 26 का गुणा कराया तो कितना हो गया 52 मिनट। तो 52 मिनट में कितना काम हो गया 208। अब भाई अल्टरनेट चले, अब कौन आएगा, किसका नंबर आएगा, फिर से किसका आएगा, तोहिन का। तोहिन की बताइए क्षमता कितनी है 5, काम कितना बचा है 210 होना था, बचा कितना 2 ही तो बचा, और 2 काम करना है, और कितने समय में 2 काम करना है, क्षमता कितनी है। ध्यान से समझना, हम 2 काम की बात करते हैं, सिर्फ 2 काम को करने में कितना समय लगा, तो आप बताइएगा 5 क्षमता है, 2 काम है, तो 2/5 ही तो लगाओ, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता। तो 2/5 मिनट लगा होगा, और यहाँ पे देखा हमने सेकेंड में दिया गया, तो 2/5 को कन्वर्ट कर दो सेकेंड में, 5 से गुणा करा दो, कितना आ गया 12 दूनी 24 सेकेंड। तो कितना समय लगा आपका 52 मिनट 24 सेकेंड, ये वाला आपका, ठीक है। 52 देखो सभी में दिया गया था, तो आपको ये निकालना जरूरी था, अगर अलग अलग एक ही ऑप्शन में 52 होता तो उसी को हम टिक कर देते। आया समझ में, ये अल्टरनेट वाले भाई समझ लेना अच्छे से। अगला देखना, एक और ऐसी सवाल है, ये देखिएगा, लगाओ भाई, लगाओ भाई, सेम सवाल है, कौन स्टार्ट करता है, ईयान करता है। लगाओ, देखिए ईयान और कौन है, मानस। ईयान कितने में करता है 15 में, और ये कितना करता है 21 में। एलसीएम कितना आया 105, 15 सत्ते 105, फिर कौन करेगा 21 पंचे 100। तो बताइए 2 घंटे में कितना काम हो गया, या 2 मिनट दिया गया, घंटे दिया गया घंटे में, तो 2 घंटे में कितना काम हो गया 7 5। अब 12 का टेबल पढ़ा करोगी, 105 से ज्यादा ना हो जाए, 12 अट्ठे 96, ठीक है। कितने का गुणा करा दे 8 का, तो 8 का गुणा कराओगे तो 8 दूनी 16 घंटे में भाई कितना काम हो गया 96। काम था कितना, बचा कितना 9। अब भाई कौन करेगा, फिर से कौन करेगा, ईयान कितना काम करेगा 7 ही काम करेगा, और 1 घंटा और लग जाएगा, बोलो। तो 96 और 7 कितना काम हो गया 103, काम बचा कितना 2। अब कौन आएगा, ईयान से स्टार्ट हुआ था, ईयान कर चुका, अब कौन आएगा, मानस। मानस की क्षमता कितनी है 5/5, और गुणा 60, क्योंकि घंटे को मिनट में करना, 5 से 12, 12 दूनी 24। तो देखिए 16 और 1 कितना हो गया था 17 24, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक। अगला सवाल देखिए, एक और ये लगाओ, ये लगाओ पहले, इसका आंसर बताओ कितना आएगा, सेम सवाल है। जोवेन और कौन है प्रवीण, ये करता है 36 में, ये करता है 60 में, एलसीएम बताओ कितना आएगा 100 360, 180 से काम नहीं चलेगा, ठीक है 360 ले सकते हो, मतलब 180 का मल्टीपल हो,
तो 3 36 पंचे और छतियां 18। तो सबसे पहले बताओ कार्य किसने स्टार्ट किया? जुबिन ने। तो 5 और 3 मिला के कितना काम हो गया? 8। कितने दिन में ये काम हुआ? 8 काम 2 दिन में। भाई फर्स्ट डे ये किया होगा, सेकेंड डे ये किया होगा, तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 8। अब 8 का टेबल पढ़ा करो या 8 का भाग दे लिया करो सीधा सीधा। तो 180 बटे 8। 8 का भाग लगा दो, 8 दूनी 16। कितना बचा? 2। 8 दूनी 16। कितना बच गया? 4। देखो यहाँ पे कितने का गुणा करा दे? 22 आया है तो 22 का गुणा करा दो। तो 22 दूनी कितना हो गया? 44। 44 दिन में कितना काम निपट गया? बोलो। 174 काम हो गया। 176 कितना काम हो गया? 176। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। अब बताओ काम कितना बचा है? 180 था, 4 ही तो काम बचा है। 4 काम कौन करने आएगा? जुबिन। जुबिन की क्षमता कितनी है? 5, तो बटे 5। अब ये मिनट में दिए गए हैं तो आप इसे कन्वर्ट कर लो। कितने का गुणा? 60 का। ये आ जाएगा कितना? 12 बार 4 48, यानी कितना? 44 मिनट 48 सेकेंड। आंसर नंबर ए। ठीक है। अगला देखिए ये वाला सवाल क्या? बेफालतू का कमेंट कर रहे हो? लाइव चल रही, कहाँ लाइव चल रही है? लाइव नहीं चली रही, बस अभी एडिट रही है, सब एडिट कर दी। अरे शांत रहो। ये वाला सवाल लगाओ। ये लगाओ भाई, वो तो देख लिया। अब ये वाले सवाल लगाओ, इन्हीं से आपका काम बनेगा। बाद में इसे लगाओ, इसे बाद में बात करते हैं। इसका आंसर बताइए भाई कितना आएगा? कितना आएगा? देखो इधर समझना, पहले आप ध्यान से लाइन को पढ़िए। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। ध्यान से समझना, जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? वो किसके लिए आया है? बी के लिए आया है। तो ध्यान से समझना, हम क्षमता का अगर रेशियो निकाल लें तो आराम से निकाल सकते हैं। ए बी की दुगुना में 2 गुना कुशल है, जो सी की तुलना में 3 गुना। सी की तुलना में 3 गुना कौन है? बी। तो अगर इसको हम 1 मान लें तो ये सी कौन? 3 गुना, तो 3 हो गया। और ए क्या है? बी की तुलना में 2 गुना। बी की तुलना में 2 गुना, तो ये कितना रहा होगा? 6। तो ये किसका रेशियो है? क्षमता का। अब बताओ सी पूरा काम कितने दिन में करता है? अब सी की क्षमता कितनी है? एक क्षमता है 30 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितना हो गया? 30 गुणे 1, यानी कितना रहा होगा? 30। अब यही काम किससे करवाना है? सबसे करवाना है। लिखा है कितने दिनों में एक साथ कर सकते हैं, तो तीनों की मिला के क्षमता कितनी है? 6 3 9 और 1 10। तो तीनों को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? तीनों का जो समय हो जाएगा, समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। काम है 30, क्षमता दिनों की मिला के 10। आंसर कितना आ गया? 3। तो आंसर नंबर ए। ठीक है, आया समझ में? ठीक। अगला एक और देखो, सेम ऐसी सवाल है। एक और देखिएगा, ये वाला सेम ऐसे ही सवाल है। बताओ भाई, ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। वे दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकता है? क्षमता बना लीजिए, क्षमता का रेशियो। ए बी से आधा कुशल है, आधा। तो अगर हम बात करें, चलो सी से 3 गुना कुशल है, तो याद रखना जो सी से 3 गुना कुशल है, अगर हम मान लो इसे 2 मान लेते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा 6। और ये लिखा है ए बी से आधा कुशल है। ए क्या है, बी से आधा कुशल, तो कितना रहा होगा 3। अब भाई पूरा अकेले कार्य कितने दिन में बी कितना समय लेता है 6, और बी की क्षमता कितनी है 6, तो छचरंग, तो काम कितना रहा होगा टोटल काम 36। अब यही काम करवाना किससे है, तीनों से। तीनों की मिला के क्षमता कितनी है 6, 3, 9, 2, 11। तो तीनों को जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा, तीनों का जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36/11। 11 तिया 33, कितना बचा 3, दशमलव लगाओगे फिर कितना हो जाएगा 30, 11 दूनी 22। आंसर नंबर दूसरा, ठीक है 3.27। क्या आएगा 3.27। ये वही ध्यान रखना है, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आएंगे। अगला देखिएगा, ये और नोट कर लो भाई, ये अच्छा सवाल है, ये ऐसे करवाए हैं मैंने। एक पाली तो मिलती है देखने को। देखो इधर कैसे लगाना है, ए और बी मिलकर कितने काम कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, और बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं 16 दिन में, और ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं 24 दिन में। एलसीएम बताओ कितना आया 48। 48 ही तो रहा होगा। अब हमने तरीका क्या बताया था यार, दो दो व्यक्ति हैं इसलिए काम को क्या कर लेते हैं, दुगना कर लेते हैं। तो काम भाई कितना हो गया 96। अब यही काम तीनों से करवाना है तो तीनों की पहले क्षमता निकालो। 12 चौक 48, 16 तिया 48, और 24 दूनी 48। अब तीनों से करवाना है तो तीनों की क्षमता जोड़ दो, 4 3 7 और 2 9, 9 का भाग लगा दो, यही आंसर है। तो कितना जाए, 3 से काट दो, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, यानी 32 बटे कितना आ गया 3। तो यह आ जाएगा कितना 10.67। कैसे, देखो जिसको नहीं समझ में आया भाग देना वो समझे। इधर 3 दाएं 30 बोल सकते हैं, बचा कितना 2, दशमलव लगाया 0 आया, तिछाक 18, कितना बचा 2। ये देखो 10.67 लिखा है, यहाँ पे 6 आएगा, ये निकटतम मान की वजह से यहाँ कितना लिख दिया जाता है 7। तो आंसर क्या आएगा 10.67। ये याद रखना है ऐसा सवाल। हाँ, काम को डबल कर दिया करो। एक और अच्छा लगाओ आप लोग, बताना भाई, ध्यान से समझना, इस सवाल का आंसर बताना। जहां 12 लिखा है वहां पे लिखा है 15, जहां 16 लिखा हुआ है वहां लिखा हुआ है 10, जहां 24 लिखा हुआ है वहां लिखा हुआ है 12। बताओ ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे बताओ। ये 12 लिखा है, ये 10 लिखा है, कितना आया 8। ए बी मिलकर कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, बी सी मिलकर कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। एलसीएम बताओ कितना आया 60, 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60 और 10 छंगा 60, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, हमने क्या बोला था, काम को क्या कर लेते हैं दुगना कर लेते हैं। 60 का दूना कितना हो गया 120। अब तीनों से करवाना है, तीनों की क्षमता 4 5 9 6 15, 15 8 120। तो क्या आंसर आएगा 8 दिन, ठीक है। अब यहीं पे एक बात और समझना, अगर आप हम सिर्फ किसका पूछें, हम ये कहते हैं ए का बताइए, ए कितने दिन में कर सकता है,
तो कैसे समझना, ए कैसे निकालते हैं। हमने क्या बताया था, जहां जहां ए है वहां जोड़ लिया करो। देखिए ए यहाँ पे कितना है, ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो 6 4, और जहां पे ए नहीं घटा दो, कितना बचा 5। तो काम टोटल काम कितना था 120, 120 बटे 5, कितना आंसर 24। अगर आप बी का निकालना है, बी का समझिएगा, जहां जहां बी है जोड़ लो, 5 और 4 9 में 6 गया 3, 120 बटे 3, कितना आंसर आया 40। अगर सी का निकालना है, जहां जहां सी है जोड़ लो, 6 5 11 में 4 गया, बोलो 120 बटे 7, आंसर कितना आ गया। ठीक है, ये अलग अलग निकाला जा सकता है, और तीनों का पूछा जाए तो ऐसे निकाला जाए। अरे हमने तुम बता दिया, तुम बता नहीं कहा थे। हमने ये बोला था अगर ए का निकालना है, ध्यान से समझो, अगर आपको ए का निकालना है तो आप क्या करें, ए का निकालना है तो जहां जहां ए है वहां जोड़ लिया करो। देखिए ए बी और सी, इसी में तो ए है, तो 6 4 10, और जहां है नहीं वहां घटा दो, 10 में 5 किया 5 बटे कितना कर दो 5, 120 बटे 5, आंसर कितना 24। अब जैसे बी का निकालना है तो आप बताइएगा, बी जहां पे है वो जोड़ लो, तो 5 4 9, बी भी यहीं पे तो है, जहां है नहीं घटा दो, 9 में 6 गया 3, 120 बटे 3, आंसर कितना आ गया 40। अभी क्या बताया था, अगर तीनों का निकालना है तो आप बताइए जो भी काम था उसका क्या कर लेते हैं, दुगना कर लेते हैं। तो 60 काम था, उसका दुगना कितना 120। अब तीनों की क्षमता जोड़ लो, 4 5 9 6 15, 15 का भाग दे दो, आंसर कितना आया 8। ठीक, अगला देखिएगा, अब ये वाला सवाल देखो, ये देखिएगा, देखो यहाँ पे ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं 20 दिन में, और बी और सी कितने दिन में करते हैं 40 दिन में। एलसीएम कितना आया 40। इसकी क्षमता कितनी आ गई 2, इसकी कितनी 1, बी प्लस सी की 1 है और बी प्लस सी यहाँ है, यहाँ पे ए है, तो ए की क्षमता बताओ कितनी रहेगी 1 ही। ठीक है, और ए का समय पूछा गया है, तो समय बराबर होता है काम बटे क्षमता, तो 40 बटे 1, आंसर कितना आ गया 40 ही आंसर। ठीक, अगला देखिएगा, सरल था ये देखिए भाई, इसे बताओ, ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी से 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है यदि सभी 3 मिलकर इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, ए कितने दिन में करता है 8 दिन में, बी कितने दिन में करता है 12 दिन में, तीनों मिलकर बोला गया है, 3 कौन कौन है ए बी और सी, कितने दिन में 3 दिन में। एलसीएम कितना आएगा 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 3 8 24। आप बताओ ए बी की क्षमता कितनी है 5, और तीनों की मिला के कितनी है 8, तो आप बताइएगा सी की क्षमता कितनी रही होगी 3 ही तो रही होगी। अब बताओ किसका समय पूछा गया है, सी कितने दिनों में कर सकता है, कुल काम है कितना 24, सी की क्षमता कितनी 3 3 8 24, कितना आएगा 8, ये आंसर। दोबारा समझ लेना, मोबाइल चलाते ही होगे उसमें देख लेना, ऐसा ये करा चुके एक एक दिन वाला, ठीक है कर लेना। ये वाला और सवाल समझ लो भाई,
मोहन और श्याम 800 के लिए काम पर करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम उसे 8 दिन में कर सकता है। रमेश की मदद से इसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो श्याम का हिस्सा बताइए। ये याद रखना, एक चीज समझ लो, एक चीज समझिएगा, जो रुपए हैं, जो आपके रुपए हैं, वो हमेशा कैसे बांटे जाते हैं, इसको समझना है। याद रखना, जो रुपए बांटे जाते हैं वो क्षमता के अनुसार बांटे जाते हैं। किसके अनुसार बांटे जाते हैं? अगर कहीं आपको रुपए बांटने हो और अगर आप क्षमता निकाल पाए तो क्षमता के रेशियो में ही बांटना है। ठीक है, अब देख लीजिए सवाल आपका। तो आप बताइए, मोहन कितने दिन में करता था? 6 दिन में। और श्याम कितने में करता था? 8 दिन में। वे तीनों मिलकर कितने? रमेश की मदद से, यानी तीनों मिलकर। कौन कौन था? रमेश था, और कौन था? मोहन था, और कौन? श्याम। ये तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। आप बताइए एलसीएम कितना? 24। यहाँ से 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 8 24। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मोहन, श्याम और रमेश। ठीक है, मोहन, श्याम और रमेश, सभी की क्षमताएं निकाल लो, या फिर और भी तरीके। मोहन की बताओ कितनी है? श्याम की कितनी है? 3। और तीनों की मिला के 8 है, तो रमेश की कितनी थी? 4 3 7 एक ही तरह होगी। तीनों की क्षमता मिला के है कितनी बताओ? 8। 8 का मान कितना दिया गया? 800। तो 1 का मान कितना आ गया? 100। अब बताओ किसका पूछा गया है? श्याम का। श्याम का कितना है? 3। तो 3 का मान कितना? 300। ये आंसर कौन सा आएगा? अब अगर यहीं पे रमेश का पूछा जाता तो कितना आ जाता? 100। मोहन का पूछा जाता तो कितना आ जाता? 400। ये आंसर। तो जो रुपए बांटे जाते हैं वो क्षमता के अनुसार बांटे जाते हैं। नहीं बात समझ में आई? अगला देखना भाई, ये वाला देखो भाई। ये लगाओ। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 लड़के 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? समझना भाई। देखिए, 4 बॉयज 6 गर्ल्स कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। यही तो टोटल काम रहा होगा। यही काम किसने किया? 6 बॉयज और 4 गर्ल्स कितने दिन में? 8 दिन में। ठीक है, अब ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो ये देखो 10 और 8 लिखा है और ये टोटल काम है। ठीक है, ये टोटल काम है, यही काम करवाना है। तो आप बताइए, यहाँ पे अगर हम काटना चाहें 2 से काट सकते हैं। 2 पंचे 10, 2 चाकू 8। अब ध्यान से समझना, हम डायरेक्ट कैसे करते हैं। बॉयज एक तरफ करते हैं, गर्ल्स एक ही तरफ, एक ही बार में करेंगे। 5 चक्कू और 4 छंग 24। ये 20 उधर ले आए 24, तो कितना बचा? 4 भी बचा। ऐसे यहाँ पे समझिएगा, 5 छक्का 30 गर्ल और 4 चक्कू 16। 16 30 में 16 गया, कितना बचा? तो यहाँ कितना हो गया? 14 गर्ल्स। यहाँ से अगर हम बॉयज अपान गर्ल्स निकालें तो 14/4, यानी कितना हो जाएगा? 2 और 7। ठीक है, तो बॉयज की क्षमता कितनी आ गई? 7। गर्ल्स की कितनी? 2। अब बस आप रख दीजिएगा सवाल में। जैसे यहाँ पे बताइए, इसी में रख दो चाहे उसमें रख दो, आपकी मर्जी है। 4 बॉयज की क्षमता कितनी है? 7 + 6 गर्ल्स की क्षमता कितनी है? 2। और ये कितने दिन में काम को करते हैं? 10 दिन में। और यही काम करवाना है कितने लोगों से? 4 गर्ल्स। देखिए 4 बॉयज, तो बॉयज की क्षमता कितनी है? 7 + गर्ल्स की क्षमता कितनी है? 2 × 2। और कितने दिन में करते हैं? मान लो 2 दिन में। बस सॉल्व कर लो।
ये कितना आ गया 28 और 12, 28 12 40, 40 यानी कितना हो गया 40 गुणे 10, ये कितना आ गया 7 चौक 28 और 2 दूनी 4, 28 4 32, यहाँ कितने का भाग लगा दो 32 का, 8 से काट दो 8 पन 8 चक्कू 2 से काट दो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी पचम 25, यानी कितना आ गया 25/2। आंसर कितना आ गया 25/2, आंसर नंबर 2। ठीक है, इस सवाल को आप ऐसे जल्दी करने की कोशिश किया करें। एक और बच्चा ऐसे ही वो करो भी, एक और लगाओ ऐसे ही दूसरा। कहाँ गया भाई, ये वाला देखो, सेम सवाल है, लगाओ। सात विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु कितने दिन में करते हैं 9 दिन में। 4 विशेषज्ञ प्लस 15 प्रशिक्षु कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। ठीक है, 3 से काट दो, 3 त्रिक का 9, 4 12। अब गुणा कराओ, देखो डायरेक्ट गुणा कराने की कोशिश करेंगे। देखिए 4 चक्कू 16 आएगा और 7 तिया 21, 21 में 16 गया, कितना बचा 21 में 16 गया 5, तो ये हो गया 5 भी बराबर। अब यहाँ देखो तिपचे 15 और 15 चक्कू 60, 60 में 15 गया, कितना बचा 45, तो 45 हो गए प्रशिक्षु। B/P बराबर कितना आ जाएगा 45/5, कितना आ गया 9/1, यानी विशेषज्ञ की क्षमता 9 है और प्रशिक्षु की क्षमता कितनी है 1। अब आ जाओ इसमें वैल्यू रख दो, तो देखिए 9 यहाँ रखेंगे, 9 सत्ते 63 प्लस यहाँ पे 5 एकम 5 और यहाँ कितने कितना लिखा है 9 बराबर 5 विशेषज्ञ बोला गया है तो 9 पना 45, 6 प्रशिक्षु बोला गया है तो 6 एकम 6, कितने दिन में करेंगे मान लो D दिन में, तो 63 और 5 कितना हो गया 68, 68 गुणे 9 और 45 और 6 कितना हो गया 51 और गुणे D 17 से काट दो, 17 तिया 51, 17 चक्कू 68, 3 त्रिक का 9, 4 तियो 12, तो D का मान कितना आ गया 12 दिन, आंसर नंबर दूसरा। ठीक है, एक सवाल और बचा है वर्क एंड टाइम के। 2018 से जितने भी सवाल आए थे हमने सारे करा दिए आपको, ये वाला सवाल और देख लो बस। 2018-24 में जितने सवाल आए थे वर्क एंड टाइम के सारे हमने करा दिए। 16 व्यक्ति 15 दिन में एक दीवार को बना सकते हैं, 8 दिन में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसके लिए वाला फार्मूला याद रखना, M1 D1 H1 अपान W1, M2 D2 H2 अपान W2। देखिए 16 व्यक्ति हैं, ये क्या है आदमियों की संख्या, ये है दिनों की संख्या, ये घंटों की संख्या, ये होता है काम। जैसे काम के अंतर्गत क्या क्या आता है, अगर हम बोले काम के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे आपको कोई दीवार बनाना, दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब काम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए काम का 1/2 भाग, तो 1/2 भाग यहाँ रखा जाएगा। जैसे गर्ल्स में आता है लड़की इतनी महिलाएं इतनी डलियां बना सकती हैं, तो सब कहाँ ये W के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इस सवाल को। 16 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं 15 दिन में, तो 8 दिन में कितने बना सकते हैं, मान लो x 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, तो कितने हो जाएंगे 30। सारे सवाल हमने करा दिए आपके जितने एग्जाम के आए हुए थे।
ठीक है।